जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जानकारी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए जो है आया हूं। DSSB अर्थात दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आपका कुछ पदों पे जो है वो भर्तियां लिए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। टोटल 2 पोस्ट पे इसका वैकेंसी होंगे, एक पियोन के पदों पे और आपका प्रोसेस सर्वर के पदों पे। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल आपका 102 पोस्ट पे जो है भर्तियां लिए जाएंगी। तो उसी से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन और डिटेल्स को बताने के लिए मैं आज आया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको बताने वाले हैं क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, फी क्या रहने वाला है, अप्लाई डेट क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है। टोटल चीज हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला है वो आपका दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकला है। तो डिपार्टमेंट का नाम को याद रखिएगा, आपका दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पोस्ट नेम का अगर बात करें तो याद रखिएगा पियोन और प्रोसेस सर्वर के पदों पे जो है वैकेंसी निकला है, जिसमें से आपका पियोन पे जो है टोटल 99 पोस्ट है और प्रोसेस सर्वर पे आपका जो है टोटल 3 पोस्ट है। तो इन दोनों को मिला के टोटल जो आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गए वो आपका हो गया 102 पोस्ट हो गया। अप्लाई मोड का अगर बात करें तो याद रखिएगा ऑनलाइन मोड है, यानी इस वैकेंसी को आपको ऑनलाइन मोड पे जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का अगर बात करें तो याद रखिएगा इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को जो आप इन 2 ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जो कि आपका DSSSBonline.nic.in और दूसरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका है DSSSB.delhi.gov.in। तो इन 2 ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स है ना, सारे नोटिफिकेशन है ना को जाके जो है चेक कर सकते हैं। चलिए अप्लाई डेट का बात करें तो याद रखिएगा आपका 20 मार्च से जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है वो आपका 18 अप्रैल रहने वाला है। तो आप जो है अप्लाई डेट को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वालिफिकेशन का बात करें तो याद रखिएगा इन दोनों पोस्ट के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रखा गया है ना। चलिए एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखिएगा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 27 साल है और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका होगा 18 अप्रैल को, ठीक है। चलिए साथ ही साथ आपको जो है SC ST वालों को इसमें 5 साल का और OBC वालों को जो है 3 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। एप्लीकेशन फी का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका जनरल और OBC वालों को जो इसमें 100 रुपए का आवेदन शुल्क लगेगा, लेकिन SC ST और EWS वालों के लिए जो ये कंप्लीटली फ्री होगा, उन लोगों को जो है आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो याद रखिएगा इसका सिलेक्शन जो आपको 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा उसको, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी जो क्वालिफाई कर जाएगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है सारा चीज डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाएगा तो उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसका फिर सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको याद रखेगा आपका 4 स्टेज है, हर एक स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा, है ना। यानी आगे के स्टेज में जाने के लिए आपको प्रीवियस स्टेज को जो है पास करना पड़ेगा। यानी इंटरव्यू में तभी आपको बुलाया जाएगा जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका तभी होगा जब आप इंटरव्यू को क्लियर कीजिएगा। तो याद रखेगा कि आपको हर एक स्टेज को क्लियर करना पड़ेगा। चलिए इस भर्ती के लिए जो है इसका विज्ञापन संख्या को याद रखेगा 8/2024। इसका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो याद रखें आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और फैमिली कोर्ट में जो है इसका जॉब लोकेशन रहने वाला है। तो याद रखेगा इसमें जिसका भी सिलेक्शन होगा उसका आपका दिल्ली जॉब लोकेशन रहने वाला है, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट और फैमिली कोर्ट में उसका आपका पोस्टिंग होगा। एलिजिबिलिटी का बात करें तो याद रखिएगा इन दोनों पोस्ट के लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th पास है, लेकिन जो प्रोसेस सर्वर पद के लिए जो उसमें एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है, जो कि है आपका प्रोसेस सर्वर के लिए आपको 2 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है और साथ ही साथ आपका जो है LMB लाइट मोटर व्हीकल का जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी वो जो है प्रोसेस सर्वर के लिए जो है अप्लाई कर सकेगा। यानी प्रोसेस सर्वर के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th पास हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस और LMB ड्राइविंग लाइसेंस भी उसके पास होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस सर्वर पद को जो है अप्लाई कर सकेगा। लेकिन पियोन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका 10th पास मांगा गया है, ठीक है। चलिए सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम का अगर बात करें तो देखिए इसका जो रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस का अगर देखिए तो याद रखिएगा इसमें इंग्लिश से जो है
25 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा। तो 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी का भी जो है इसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा। तो 25 नंबर का जो आपका हिंदी से क्वेश्चन पूछेगा। जीके और सीए है ना, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों को मिला के आपका टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। तो आपका टोटल 25 मार्क्स का जो है जीके और सीए से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैथ्स के जो है टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है आपका एक एक मार्क्स का रहेगा। तो उस हिसाब से आपका 25 मार्क्स का जो है मैथ का क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल इसमें जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे और फुल मार्क्स रहने वाला आपका 100। चलिए क्वालिफाइंग मार्क्स का अगर बात करें तो याद रखें इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो है मिनिमम जनरल वालों को जो है 50 मार्क्स लाना होगा और वही रिजर्व कैटेगरी वालों को जो है इसमें कम से कम 45 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जो है वो इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर 50 मार्क्स से कोई कम ला रहा जनरल कैटेगरी वालों जो है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और फिर उसको जो है इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये जो रिटन एग्जाम होगा इसके लिए जो है आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा जनरल कैंडिडेट वालों को और 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।